Let's see the question. Priya and Rani were partners in the firm sharing profit losses 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share the profits equally. They prepared a revaluation account on this date and unrecorded asset motorbike worth rupees 40,000 found not to have been recorded in books. प्रिया और रानी जो है पार्टनर्स हैं वो अपने जो शेयर्स है 2:1 में करते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया और एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो कि 40,000 की थी, उन्होंने देखा कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। प्रिया वॉज ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, वेरियस रैनी वॉज ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल्स अकाउंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रिया कहती है कि इसको हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में डालना चाहिए, जबकि रानी कहती है कि इसको उसको कैपिटल अकाउंट में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। रानी एग्री टू द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिया। अब रानी जो है एग्री हो जाती है प्रिया के व्यू पॉइंट से, जो ये कह रही है कि इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि प्रिया ने कौन सा आर्ग्यूमेंट रखा होगा जिसकी वजह से रानी एग्री हो गई होगी। तो देखो ये होता है कि देखो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ये इनकी ओल्ड फर्म से बिलोंग करती है। ओल्ड फर्म्स का मतलब चेंजेस से पहले से बिलोंग करती है, और जब ये ओल्ड फर्म से बिलोंग करती है तो ये रिवोल्यूशन में जानी चाहिए क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड थी, और जब ये रिवोल्यूशन में जाएगी तो ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ओल्ड PSR में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि जो रिवोल्यूशन किया जाता है वो ओल्ड एसेट लायबिलिटीज का किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रिया ने उससे कहा होगा रानी से कि देखो ये जो एसेट है ये अनरिकॉर्डेड है और ये पुरानी एसेट है, और हम जो है अब एक नई फॉर्म यानी नया एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, तो जितने भी पुरानी एसेट और लायबिलिटीज है ना उनका जो लेखा जोखा होता है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में और ना ही न्यू रेशो में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में होता है और ओल्ड रेशो में उसको बांट दिया जाता है जो भी उस पर प्रॉफिट या लॉस आता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।